इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो दक्षिण एशिया की राजनीति को हिला रही है। दोस्तों, पाकिस्तान ने दावा किया है कि अफगान तालिबान के उसने दर्जनों सैनिक मार गिराए हैं, लेकिन असल में आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हैं। यह सीमा पर छिड़ी जंग का एक नया चैप्टर है, नया अध्याय है। सबसे पहले कंट्रोवर्सी समझते हैं, क्या है विवाद। दोस्तों, फरवरी 2026 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव चरम पर पहुंच गया और शुरू भी हुआ। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले किए, जिसमें 331 से ज्यादा तालिबान लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया है। वहीं तालिबान का क्या कहना है? तालिबान का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना के 55 सैनिकों को मार गिराया है और कई चौकियों को कब्जे में ले लिया है। ये जंग दुरहद लाइन पर छिड़ी है, जो दोनों देशों के बीच विवादित सीमा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पहले हफ्ते में ही 42 अफगान नागरिक मारे गए। बैकग्राउंड समझते हैं, पुरानी दुश्मनी की जड़ें। यह पहली बार नहीं है दोस्तों जब दोनों देशों के बीच ऐसी झड़पें हुई हैं। 2025 में भी पाकिस्तान ने काबुल पर हवाई हमले किए थे। पाकिस्तान का क्या आरोप है? पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान तालिबान आतंकियों को पनाह दे रहा है, खासकर पाकिस्तानी तालिबान टीटीपी को, जो पाक में हमले कर रहे हैं। तालिबान का क्या कहना है? तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ड्रोन हमलों से अफगान मिट्टी पर कब्जा करना चाहता है। कतर और तुर्की की मध्यस्थता से कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन कोई समाधान, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। सीमा पर 2500 किलोमीटर लंबी दुरहद लाइन हमेशा तनाव का केंद्र रही है, जहां आतंकी छिपते रहे हैं। अब पूरा घटनाक्रम समझते हैं कि कैसे शुरू हुई ये जंग। 23-24 फरवरी 2026 की बात करते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के नंगरहर और पंक्तिता में प्रांतों में 7 जगहों पर हवाई हमले किए। दावा क्या किया? 80 आतंकियों के मारे जाने का। अफगानिस्तान ने कहा 18 लोग मारे गए हैं। 27 फरवरी की रात क्या हुआ? तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान की मीरान शाह और स्पिनवाम में सैन्य ठिकानों पर हमला किया। दावा क्या किया? 55 पाक सैनिक मारे गए, 2 बेस और 19 पोस्ट कब्जे में। उसी रात पाकिस्तान का जवाब आ गया। काबुल, कंधार, पख्तिया और पख्तिका पर हवाई हमले शुरू कर दिए। पहली बार काबुल को निशाना बनाया गया। उस वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 37 जगहों पर हमले कर दिए। हथियार डिपो, सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया। 100 से ज्यादा अफगान पोस्ट उड़ाए गए, 22 कब्जे में लिए गए, 163 टैंक नष्ट। तालिबान का क्या दावा है? पाकिस्तानी जेट को जलालाबाद के ऊपर मार गिराया हमने, पायलट को पकड़ा। पाकिस्तान ने इसे झूठा बताया। 28 फरवरी की रात क्या हुआ? दोनों तरफ से गोलीबारी जारी। टोकहम बॉर्डर पर लोग भागे, इधर उधर भागते रहे। दोनों पक्षों के दावे बताते हैं। मौत का आंकड़ा और कंट्रोवर्सी की बात करते हैं। पाकिस्तान का क्या दावा है? सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के अनुसार 331 से ज्यादा तालिबान लड़ाके मारे गए, 500 से ज्यादा घायल हुए। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, यह अब खुली जंग है, तालिबान आतंकियों को शरण दे रहा है। तालिबान का जवाब आया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, हमने पाक सैन्य इकाइयों को नष्ट कर दिया है, 3 महत्वपूर्ण टावर गिराए गए हैं, साथ ही बातचीत की पेशकश भी की। विवाद की बात करते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे के आंकड़ों को गलत बता रहे हैं। पाक सिर्फ सैन्य ठिकाने निशाने। अफगानिस्तान क्या कहता है? नागरिक इलाके तबाह करे आपने, घर उजड़े। स्वतंत्र स्रोत RFI और IRL DW के अनुसार सत्यापन मुश्किल है, लेकिन हफ्तों से झड़पें अभी भी चल रही है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा की बात चल रही है, लेकिन सच्चाई सामने आना अभी बाकी है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया, इंटरनेशनल रिएक्शंस और क्या इंपैक्ट होने वाला है? संयुक्त राष्ट्र क्या कहता है? पहले हफ्ते में 42 अफगान नागरिक मारे गए। तत्काल युद्ध विराम की मांग की गई है। मीडियोकर मध्यस्थता, सऊदी अरब, कतर और ईरान के विदेश मंत्री ने मध्यस्थता की पेशकश की है, लेकिन कोई प्रगति नहीं। भारत का रुख चुप्पी है, लेकिन क्षेत्रीय स्थिरता पर नजर है। अमेरिका ने दोनों को संयम बरतने को कहा है। प्रभाव क्या होंगे? टोकहम बॉर्डर पर सैकड़ों लोग शरणार्थी बने हुए हैं। अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान वापस भेज रहा है। आर्थिक नुकसान है दोस्तों इससे। व्यापार रुका हुआ है, सीमा बंद है और आगे भी काफी नुकसान इससे हो सकता है। आगे क्या होगा? क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? ये जंग दक्षिण एशिया को अस्थिर कर सकती है। पाकिस्तान का कहना है
कि तालिबान भारत की कठपुतली बन गया है। तालिबान कमजोर लेकिन गुरिल्ला युद्ध में माहिर है। पाकिस्तान की सेना मजबूत लेकिन आंतरिक सुरक्षा पर असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का क्या मानना है? मीडियोकर मध्यस्थता से ही समाधान है, वरना ये जंग लंबी जा सकती है और नुकसान जो है वो काफी हद तक बढ़ सकता है। दोस्तों, यह घटना दिखाती है कि सीमा विवाद कितने खतरनाक हो सकते हैं। अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।